राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और कुशल मंगल है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो विशेष है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी आने ही वाली है और ठाकुर जी को घर लाने का, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करने का, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने का सबसे जो सर्वोत्तम समय बताया गया है, सबसे अच्छी समय जो बताया गया है, हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन मनाया जाता है जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के दिन ही ठाकुर जी को लाना और प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे उत्तम मनाया गया है। अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आप घर पर खुद प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहले मैंने एक चौकी लिया है। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाए और चौकी के दाएं साइड में, मतलब भगवान जी के दाएं साइड में, एक घी या तिल का तेल का दीपक जलाए। इसके बाद हमने एक थाल ली है। थाल कोशिश करें पीतल या तांबे का हो और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक मैंने चंदन से बना रही हूँ। आप हल्दी, कुमकुम, चंदन या अक्षत किसी चीज़ से बना सकते हैं। तभी ठाकुर जी को जो है चंदन बहुत ही प्रिय होते हैं, तो अगर आप चंदन से बना पाएंगे तो बहुत अच्छा है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो विग्रह लेके आए हैं, यानी कि ठाकुर जी की जो विग्रह आप लाए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उनको उसके ऊपर विराजमान करना है। और इसके बाद ठाकुर जी को जब हम विराजमान करते हैं, उसके बाद हमें शुद्ध जल से इनको स्नान करवाना है। कई जगह पे सबसे पहले पंचामृत से स्नान होती है। अगर आप सरल तरीके से करना चाहते हैं घर पर, तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जप करते हुए ठाकुर जी को स्नान करवाए। स्नान के बाद ये जो पानी है, ये पानी तुलसी में डाल दे या किसी पौधे में डाल दे और ठाकुर जी को एक नरम टॉवल लेके अच्छे से पोंछ के साफ कर ले। इसमें कोई पानी वगैरह अगर नहीं लगा रहेगा तो अच्छा है। कोशिश करें आगे भी जब आप विग्रह को स्नान करवाएंगे और उनकी पूजा करेंगे तो उनको स्नान के बाद अच्छे से पोंछ दें ताकि उसमें पानी ना लगा रहे। पानी लगने से विग्रह कहीं कहीं से काला पड़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, एक लाल या पीला कपड़े से मैं ठाकुर जी की आंखें इस तरह से बांध दूंगी। ठाकुर जी जब आंखें खोलेंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तब उनको दर्पण दिखाया जाता है, जिससे ठाकुर जी की प्राण आते हैं उनमें, और उनमें जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, वो बाहर नहीं चली जाती है, ठाकुर जी के विग्रह के अंदर आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अर्थ यही रहता है कि हमारे भाव का प्रतिष्ठा होता है और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम जो है ठाकुर जी को ऐसा लगता है कि हमने ठाकुर जी हमारे जो है साक्षात विराजमान है और ये भाव हमारे अंदर आता है। और इसी भाव को लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 5 प्रकार का चीज़ों में रखा जाता है। सबसे पहले जो है आप इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं जैसे जैसे आपके पास अवेलेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इनको अक्षत, यानी कि जो बिना टूटा हुआ चावल है उसमें रखेंगे। कितना चावल डालना है, आप 1.25 किलो ले सकते हैं, 2.5 किलो, 5 किलो, डिपेंड करता है आपकी विग्रह कितनी बड़ी है। विग्रह बाहर से बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए और पूरे विग्रह जो है चावल में या गेहूं में या दाल में, जो भी चीज़ से आप करें, किसी अनाज से आपको करनी है, अन्न से करनी है, तो उस चीज़ से पूरा ढका रहना चाहिए। अब किसी लाल कपड़े से इनको अच्छे से ढक दे और ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो जगह साफ़ सुथरा सुंदर होनी चाहिए। बच्चे यहाँ पे हाथ नहीं लगानी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कोई भी बीच में इस ढक्कन को खोलना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको बहुत जल्द में दिखा रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए 1-1 घंटा तो टाइम नहीं दिखा पाएंगे, तो इसीलिए मैं रख के और बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ। 2 घड़ी तक रखा जाता है, यानी कि 48 मिनट्स तक रखा जाता है। आप चाहे तो 1-1 घंटे के गैप भी रख सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेट कर लीजिए, हर 48 मिनट्स में आपको इसी तरह से एक एक चीज़ चेंज करनी है। अब चावल से हमने ठाकुर जी को निकाल लिया है। चावल को हमने अलग जगह पे रख लिया है। चावल को किसी प्लास्टिक में आप रख ले। थोड़ी सी चावल को मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। 3 हिस्सों में मैं उसको बांट लेती हूँ। एक हिस्सा चिड़िया को डालती हूँ, एक हिस्सा कहीं दान होता है और मंदिर में या गरीबों में कहीं पे भी दान होता है, और एक हिस्सा जो होता है वो घर के जो जहाँ पे चावल है उसमें मिक्स करती हूँ और भोग स्वरूप वो जो है सभी लोग ग्रहण करते हैं। दूसरा हमने फल पे रखा है और फल भी इतना ही ले कि ठाकुर जी पूरी तरह से उसमें ढक जाए।
ठाकुर जी को फल में ढकने के बाद फिर से वही प्रोसेस रहेगा। लाल कपड़े से हमने पूरा ठाकुर जी को ढक दिया है और फिर 48 मिनट्स या 1 घंटा जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप रख लें। एग्जैक्ट समय होने के बाद फिर फलों से हमें उनको निकालनी है, फल को धीरे धीरे निकालना है। इन फल और चावल सभी का एक ही नियम होता है, सभी को आप एक ही तरह से थोड़ा सा बांट दें, थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और थोड़ी सी जो है आप चाहे तो किसी भी गौ माता को फल दे सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं, जैसे चावल गेहूँ आप चिड़िया को डाल सकते हैं, फल वगैरह गौ माता को डाल सकते हैं। इसी तरह से अपने हिसाब से थोड़ी बहुत आप समझ के चीज़ों को काम करें, यानी कि थोड़ी दान में जाएगा, थोड़ा सा आपका खुद ग्रहण करेंगे और थोड़ा सा आपका जो है किसी पशु पक्षी को दान करेंगे। इसके बाद ठाकुर जी को फूलों में रखनी होती है। आप जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे पीला फूल, गेंदे का फूल ले आए, ओरिजिनल फूल लेके आए। देखिए मुझे फूल नहीं ले मिल पाई, मैं ओरिजिनल फूलों से नहीं दिखा रही हूँ, मैं आर्टिफिशियल फूल यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो है आप जिस दिन सच्ची में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वहाँ पे कैसे भी करके आप ओरिजिनल फूलों का व्यवस्था जरूर करें, अच्छा होता है। सुगंधी फूल और सुगंध जो इसमें बहुत अच्छा सुगंध हो और पीले कलर का हो तो सबसे अच्छा होता है। इसी तरह से फूलों में भी ठाकुर जी को 48 मिनट्स तक रखनी है और इसके बाद इस लाल कपड़े को हम धीरे से हटाएंगे। और जब जब हम कपड़े हटाएंगे तब तक जो है ठाकुर जी के साथ हमारा एक भाव जुड़ते रहना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी के अंदर धीरे धीरे प्राण आ रहा है। जैसे मातृगर्भ में बच्चों को धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और सभी चीज़ अन्न जल हर चीज़ मातृ से ग्रहण करते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और समय आने पे भूमिष्ठ होते हैं। इसी तरह से इसी भाव से हम ठाकुर जी का भी जन्म करवाते हैं। इसके बाद ठाकुर जी की विग्रह को रखा जाता है सब्जियों में। अगर आपके पास कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं है तो आप आलू के साथ भी ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से दिखाया है, इसीलिए खाली आलू व्यवहार किया है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश सब्जियां हैं, देखिए बासी सब्जी यूज़ ना करें, फ्रेश सब्जी अगर है तो भिंडी और शिमला मिर्च, परवल, आलू, बैंगन जो भी आपके पास फ्रेश सब्जी अवेलेबल होगी वो सारे सब्जियों से ठाकुर जी की विग्रह को अच्छे से ढक दे और फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा के फिर थोड़े 48 मिनट्स के लिए रख दे। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसे कपड़े ढक के इस तरह से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं, वो समय जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 घंटे के लिए रख रहे तो 1 घंटा रखें, 48 मिनट्स के लिए रख रहे हैं तो 48 मिनट्स रखें। और जन्माष्टमी के अलावा जब दूसरे समय पे आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको एक एक दिन रखनी है। तो जन्माष्टमी आ रही है, इसीलिए मैंने जन्माष्टमी स्पेशल ही ये वीडियो बनाया है। अब ये आलू भी मैं निकल के किसी अलग प्लास्टिक में रख दूंगी और इसका भी जो है थोड़ी सी दान होगा, थोड़ा सा घर में भोग स्वरूप यूज़ होगा। और एक बात ध्यान रखें, जो ये जो आलू है ये भगवान का प्रसाद है तो ये हम ग्रहण कर सकते हैं, पर इसी का भोग बना के ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है। आप ठाकुर जी के जो भोग बनाएंगे वो अलग से बनाना चाहिए। तो देखिए हमने 4 प्रकार से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है और जो 5वां उपचार होता है वो होता है पंचामृत स्नान। पंचामृत में क्या क्या रहेगा? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर रहेगा और थोड़ी सी आप उसमें डाल सकते हैं तुलसी की पत्र। तो सबसे पहले हम जो है जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। थोड़ी सी ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से स्नान करवाने के बाद आप ठाकुर जी को जो है हम जो पंचामृत आपने बनाया है, थोड़ी सी दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी घी, मधु और शक्कर पीस के डालो और उसको बना के सुबह ही रख दीजिए और एकदम से ठंडा नहीं होनी चाहिए। देखिए आप ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा लगभग लास्ट में है और अभी हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा, तो ठाकुर जी के प्रति अभी आपका जो प्रेम भाव है वो जगना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसे लगता है कि अब ठाकुर जी को ठंडा लग सकता है। इसके बाद हमने शुद्ध जल से भी ठाकुर जी को स्नान करवाया और एक नरम टॉवल ले लीजिए और ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ ले। देखिए अगर इस दिन आप गौ माता लेके आ रहे हैं तो उनका भी पंचामृत स्नान करके इस दिन स्थापना कर सकते हैं। तो गौ माता को जब ठाकुर जी की जब पंचामृत स्नान होगा उस टाइम पे गौ माता का भी पंचामृत स्नान करवा के ठाकुर जी के साथ स्नान करके स्थापन करें। तो देखिए पीला कपड़ा अगर हो पाए तो पीला कपड़ा पहनाएं। पीला कपड़ा ठाकुर जी को पीताम्बर धारी है बहुत ही प्रिय होते हैं।
तो अगर संभव है तो पीला कपड़ा और उनका सारे जो आभूषण वगैरह है, उनके जो सारे चीज़ें हैं जिसमें बिस्तर वगैरह है, ड्रेसेस है, नाइट सूट है, वो सारे पहले ही आप लेके आए। अब जो है ठाकुर जी को हम आईना दिखाएंगे और आईना दिखाते हुए ठाकुर जी आईना देखेंगे तो देखिए कितना प्यारा लगते हैं। अब जो है उनके अंदर एक अलग ही भव्य रूप आ जाता है। ठाकुर जी को आप आईना दिखाए और इनकी जो प्राण है, इनकी जो शक्तियाँ हैं, इनके जो हमने प्राण प्रतिष्ठा किया है, तो वो सारे चीज़ें, वो सारे गुण इनके विग्रह के अंदर ही आते हैं। ऐसा ही हमारा भाव तैयार होता है। ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बढ़िया सजाए। अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर्स है तो उससे सजाए, बहुत ही अच्छा सुगंधी आता है। और नहीं तो जो भी आप जुगाड़ कर पाए हैं, ऐसी बहुत सारे जगह होती है जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है, तो दिल छोटा ना करें। जितना आपसे हो पाएगा आप उस हिसाब से ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करें। अब चंदन का टीका लगाए। आपको अगर बहुत अच्छे से चंदन का डिज़ाइन बनाना आता है और आप काले ठाकुर जी लाए हैं तो बहुत अच्छे से सुंदर से उनका आईब्रोज बनाए, उनको अच्छे से सजाए, फूलों से सजाए और थोड़ी सी इनमें इत्र लगाए। अगर आपके पास जो है ठाकुर जी की जो भी विग्रह आप लाएंगे, इसी दिन आपको ठाकुर जी की सारे कपड़े, ज्वेलरी वगैरह और उनको जो नेकलेस है, खास करके जन्माष्टमी में ला रहे हैं तो 2 जोड़ी 3 जोड़ी नया कपड़े आपको ज़रूर लानी चाहिए। और इसी तरह से ठाकुर जी की एक पग लेके आए, पगड़ी लेके आए, और चाहे तो आप बाल वगैरह भी लेके आ सकते हैं। तो कई सारे श्रृंगार के सामान होता है। जो भी दुकान में आप जाएंगे, ठाकुर जी जहाँ से लाएंगे वहाँ से आप श्रृंगार के सामान और ठाकुर जी के जो सोने का बिस्तर, शयन देने के लिए जो बिस्तर होते हैं, वो सारे चीज़ों का बंदोबस्त शुरू में ही कर ले। आप ठाकुर जी के जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो है तुलसी के पत्र। तुलसी के पत्ते आप जरूर चढ़ाए। चाहे आपके पास अगर कुछ भी भोग नहीं है देने के लिए ठाकुर जी को, ऐसा भगवान ना करे कभी किसी का दिन आए, लेकिन अगर ऐसा है तो उस दिन भी अगर सिर्फ तुलसी के पत्ते आप ठाकुर जी को दे दे, तभी भी ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। अब हम ठाकुर जी को दीप दिखाएंगे। इत्र मैंने लगाया, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी मैंने इत्र सेवा दी है। इत्र सेवा इस समय दिया जाता है। आप चाहे तो डेली दे सकते हैं, चाहे तो कोई खास मौके पे इत्र सेवा दे सकते हैं। अब ठाकुर जी को हम लड्डू के भोग लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने वीडियो में आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो सबसे पहले उनको मधु चटाया जाता है, यानी कि हनी चटाया जाता है, या तो फिर माखन मिश्री की भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके पास माखन मिश्री है तो उनके भोग लगाए। और उसके बाद जो भी आपने पकवान बनाया है वो सारे पकवान ठाकुर जी के सामने रखें। इस दिन एक मोर पंख आप जरूर लाए। इससे बहुत सारे वास्तु दोष भी निवारण होता है। और ठाकुर जी की सिर पे स्थान मिला है मोर पंख को, और उनके बहुत ही प्रिय होते हैं मोर पंख। ठाकुर जी की भोग में आप चाहे तो तुलसी के पत्ते लगा सकते हैं, चाहे तो अलग से कटोरी में ये तुलसी के पत्ते रख सकते हैं। और तुलसी के पत्ते अगर बिल्कुल भी नहीं है तो तुलसी माला जरूर रखें। तुलसी माला भी तुलसी के पत्ते के समान जो है माना जाता है, और इससे भी ठाकुर जी की आप सेवा कर सकते हैं। अब हम करेंगे आरती। आरती अगर आपको आता है तो आरती गा के करें, और नहीं आता है तो कहीं पे भी आरती भगवान जी का, कुंज बिहारी जी का आरती चालू करके फिर भगवान का आरती करें। इस आरती को पूरे घर में घुमाएं और नकारात्मक एनर्जी जो भी होती है वो सारे घर से चले जाते हैं। इसी तरह से ठाकुर जी की स्थापना होने मात्र घर की जो है कंडीशन चेंज होने लगते हैं। एक खुशी की माहौल होता है। छोटा बच्चा जैसे घर पे आते हैं तो कैसे एक खुशी की माहौल होता है, ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन जब ठाकुर जी आते हैं तो बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ उस दिन को मनाया जाता है। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। आज स्थापना हो रहा है, ठाकुर जी का बर्थडे है, ओरिजिनल बर्थडे भी आज ही है, तो इस मंत्र का जप जरूर करें। साल में जो जैसे आप सेवा लेना चाहते हैं उस सेवा का संकल्प ले लें। कितनी बार भोग लगाएंगे, अन्य भोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठाकुर जी को जहाँ जहाँ आप जाएंगे साथ में ले जाएंगे या घर पर रख के जाएंगे। जिस तरह से भी आपकी जीवन शैली है, जैसे सेवा आप लेना चाहते हैं उस तरह का संकल्प जरूर ले लें। ठाकुर जी को एक नाम दे, जैसे केशव नाम रखते हैं, कोई बाल गोपाल नाम रखते हैं, कोई लड्डू नाम रखते हैं। प्रेम से ठाकुर जी के लिए एक नाम रखे, और ठाकुर जी के साथ कोई भाई का, कोई पिता का, कोई माँ, कोई बंधु का, कोई सखा का, कोई पुत्र का रिश्ता बनाते हैं तो एक रिश्ता जरूर बनाए।
हरे कृष्ण हरे राम नाम का पूरे दिन जो है मन ही मन जप करते रहे। घर में किसी के साथ झगड़ा हिंसा विद्वेष ना करे। बुरा बोलना बुरा कहना बहुत ही बेकार होता है। इस दिन आपका सभी पुण्य फल फिर खराब हो जाती है। तो अपने आप को शुद्ध रखें, तन से मन से शुद्ध रखें। और ठाकुर जी घर पे आए हैं, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है, इसी खुशी में एक दिन बिताए। तो देखिए इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना कि आप खुद महसूस करोगे कि आज का दिन तो सही में जीवन का सबसे अच्छा दिन था। ठाकुर जी के लिए इस दिन 56 भोग बनाया जाता है। तो आप चाहे तो ठाकुर जी के लिए जो अपनी युगल सरकार के लिए 56 भोग बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस दिन माखन मिश्री की भोग जरूर लगाए। अगर आप सुबह प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे नहीं भी लगा पाए हैं तो रात को जब आप पूजा करेंगे 12 बजे, उस वक्त आप ठाकुर जी को माखन मिश्री की भोग जरूर लगाएं। सुबह इनकी प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो रात को अलग से उस साल जन्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नेक्स्ट ईयर से ठाकुर जी की जन्म करवा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बोले, कहीं समझ में नहीं आया तो बताना ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ की जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय बाल गोपाल, जय मुरलीधर, जय मोर मुकुटधारी।